प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। जितने भी देश विदेश में हमारे भाई बहन जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उनके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे हम आपके लिए रोज प्रभु का वचन भेजते हैं और आप जरूर इसको सुनते होंगे और रोज की रोटी खाते होंगे और खाना भी चाहिए। यदि आप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, जब भी आपको समय मिले, आप जरूर वचन सुनिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। और आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे अब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 12 वचन। हेब्रू चैप्टर 5 वर्स 12। अब्रानियों की पत्री 5 अध्याय ते 12 वचन। क्यों जो चिर होण करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫੇਰ ਸਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ हुई है। हाँ, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस, बहुत लोग कहते हैं कि जो पौलुस था ना, उसका नाम नहीं है उसने पत्री, इब्रानियों की पत्री में। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम पत्रियों को देखते हैं ना, पौलुस जैसे जो उनके अंदर में आत्मिक जलन थी, पौलुस की गलातियों की पत्री को आप देखें, उधर में वो दुख से बोलता है कि जब तक मसीह तुम्हारे अंदर सूरत न पकड़ ले या मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मुझे जच्चा सी पीड़ लगी है। फिर जब हम करंथ की पत्री पढ़ते हैं तो उधर में भी पौलुस बोलता है कि मैंने आपके साथ जब भेंट किया तो आप ऐसे के तैसे ही थे, आपके जीवन में कोई आत्मिक उन्नति थी नहीं। आपको मैंने दूध पिलाया, तो जब मैंने आपको देखा ना, तो फिर भी आप दूध पीने वाले बच्चे दिख रहे थे, क्योंकि आप अन्न खाने वाले नहीं बने। उनके लिए भी दुखी होता है। अभी हम जब अब्रानियों की पत्री देखते हैं तो इधर में भी दुख से बोल रहा है, तो फिर आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि अब्रानियों की पत्री किसने लिखा है। उसी प्रभु के दास ने जिसके मन में ये जलन आती है मसीह विश्वासी को बच्चा देखकर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, अब्रानी 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। देखो, जब तुम प्रभु में आए तो जितना समय बीत गया आपके जीवन में, यानी जितने भी साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप कब से विश्वासी हैं? जरा ध्यान देकर सोचें। अपना उद्धार का जो जिस दिन उद्धार हुआ था वो दिन याद करें। आपने जब उद्धार पाया था, बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा पाया था, उस दिन से आप जब प्रभु की संगति में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव आया है? ध्यान से सुन लेना। क्या आप पहले वाला चाल चलन बदल गए हैं? क्या आपके स्वभाव में अंतर आया है? क्या आपकी जो खुदी है, कोई एक बात करे तो उसके बदले हम 4 बातें बोल देते हैं, क्या उसमें कोई अंतर पड़ा है? ये जरा सोच कर देखें। क्या आप झगड़ा करना छोड़ दिया है? क्या आप बीच बीच में झूठ बोलना छोड़ा है? क्या आपने डा और ईर्ष्या करना छोड़ दिया है? यह छोटी छोटी बात, भले आप आपकी सगी बहन हो, भले आपकी मम्मी हो,
भले आपकी सास माँ हो, भले आपकी बहू हो, एक छोटी बात बोलते समय क्या आपने उसको ईंट का जवाब पत्थर नहीं दिया? भले आपके चाचे की लड़की हो, भले आपके ताऊ की लड़की हो, उसने एक छोटी बात किया, आप पूरी रात रोती रही, कब सोई? आपने गुस्सा कर लिया, मुझे ऐसी बात बोल दिया, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहां से चली जाऊं। थोड़ा सोच कर देखो, आपके जीवन में क्या कोई बदलाव है? आप एक टीम में रहते होंगे, आप किसी प्रभु के दास के साथ वचन सीखते होंगे, आपको सेवा में जाने का मौका मिल रहा होगा। क्या आपके जीवन में बदलाव है? क्या आप आत्मा बलवंत हो गए हैं, या अभी भी आप शरीर को कामों में पहले जाकर आप बैठते हैं? थोड़ा सोच कर देखें, क्या आप आत्मिक बन गए? क्या आप प्रभु की कलीसिया में आत्मिक भजन गाते हैं, या वही जो पंजाबी भजन है, जो देसी वाले गाने हैं, इधर उधर सुनकर? क्या आपका कोई फर्क पड़ा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको किसी ने दुख से कोई बात बोल दिया तो आपने उसका पलटा लेते हुए ईंट से पत्थर का जवाब दिया। क्या आपके जीवन में बदलाव आया? क्या आप आत्मिक बन गए? आप बहन हो सकते हैं, आप भाई हो सकते हैं, आप नौजवान बेटी हो सकते हैं। थोड़ा सोच के देख लो, कोई फर्क पड़ा है? तो इधर में प्रभु का दास पौलुस दुख से बोलता है अबरानिया में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को, बोलता है कि समय बीत जाने पर तो बहन जी तुझे गुरु हो जाना चाहिए था, अंकल जी आपको तो गुरु हो जाना चाहिए था, भाई जी आपको तो गुरु हो जाना चाहिए था, दूसरों को सिखाने वाला। तो क्या हम दूसरों को सिखाने वाले बन गए हैं? ये अभी भी हम वही पुरानी बातें बोलते हैं कि परमेश्वर कब से आज से है। जब हम नए नए बने थे, परमेश्वर के विषय में सीखा था, वो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, वह कभी बदलता नहीं, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो तो आपने पहले पहले शुरू में सीखा था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, दया के बारे में, भलाई के बारे में। क्या आप प्रभु के वचन का दूध पीते पीते आत्मा में बलवंत हो गए हैं? क्या आप निंदा सहने के योग बन गए हैं? क्या आपका कोई नुकसान करे, आपके मुंह में थप्पड़ मारे तो आप दूसरी गाल आगे कर देंगे? ऐसा बन गए हैं? क्या प्रभु के लिए आप घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या प्रभु के कारण आपको शादी में रुकावट आता है? लड़का बोलता है मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, आपको सेवा करना तो करते रहो। क्या आप इतने मजबूत हो गए हैं, शादी हो ना हो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगी? गुरु बनना है ना, दूसरों के लिए नमूना बनना है ना, दूसरों को सिखाना है ना, हम बन गए सिखाने वाले। यह है हमारे आत्मिक जीवन का मेन मकसद। तो प्रभु का दास दुख से बोल रहा है कि अभी तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन जब मैं आपसे भेंट किया, जब मैंने आपको देखा, तो क्या देखा? तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। अभी भी तुमको वही बात समझ में नहीं आ रही जो पहले सीखी थी। अभी तुमको मन फिराना सिखाए, अभी भी तुमको बपतिस्मा के बारे में बताए। कब से तो तुम सुन रहे हो, कब से तो संगति में आ रहे हो, लेकिन जीवन में कोई मजबूती हुआ ही नहीं। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि तुम्हें अभी भी वचन का दूध ही चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने मजबूत हुए ही नहीं, आप बीमारियों का सामना करने वाले बने नहीं, आपका विश्वास मजबूत हुआ ही नहीं, आप निंदा सहने वाले बने ही नहीं, आप यीशु मसीह के लिए दुख उठाने वाले बने ही नहीं। अभी भी आप बच्चे जैसे हैं, छोटी मुश्किल आती है तो रोते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो चुपचाप रूठ के बैठ जाते हैं। अभी भी आप क्या
बच्चे। 5 साल पहले भी क्या थे? बच्चे। अभी भी क्या है? मसीह में बच्चे। अभी भी आपको अन्न खाने की आदत नहीं पड़ी जी। तो देखिए, ऐसी बातें पौलुस मसीह विश्वासियों को कहता है, प्रभु के दास दासियों को भी कहता है कि हमारे जीवन में बदलाव कितना आया है, हम प्रभु में मजबूत कितने हो गए हैं। अभी करंथी की कलीसिया में देखो क्या बोल रहा है। पहला करंथी उसका 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। फर्स्ट करंथी चैप्टर 3 वर्स 1-2। पहला करंथिया 3:1-2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। देखो यहां पे पता लगता है, आपको मालूम 1.5 वर्ष प्रभु का दास लगातार बाइबल क्लास करता रहा करंथ में। फिर करंथ में झुंड बन गया। फिर प्रभु का दास आगे बढ़ा। लेकिन फिर जब कुछ समय के बाद उसने भेंट किया, करंथ की कलीसिया को एक पत्र लिखा, तो वो पत्र लिख कर दिया। तो उस पत्थर में उस पत्र जब लिखा ना, तो करंथ की कलीसिया का उनको जानकारी मिला, क्योंकि उनका स्वभाव था, वो पूछते थे कि करंथ की कलीसिया कैसे है, दूसरी कलीसिया कैसे है। तो जब करंथ की कलीसिया के विषय में उनको बताया गया, तो क्या पता चला कि करंथ के जो विश्वासी है ना, अभी भी वो डा करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, अभी भी वो पार्टीबाजी बना के बैठे हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो पतरस के द्वारा आया हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो पौलुस के द्वारा आया हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अपुल्लोस के द्वारा आया हूं। तो इधर में पौलुस प्रेरित तो बहुत दुखी होता है और क्या कहता है, बोला हे भाइयों, मैं तुमसे ऐसे ना बोल पाया जैसे आत्मिक लोगों से बात की जाती है। मैं ऐसे आपके साथ जब भेंट किया ना, तो मुझे दिखने में आप शरीर के लोग लगे, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने वाले, छोटी छोटी बात में रूठने वाले, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, शरीर के शरीर की रहे आप, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े नहीं। आज वर्तमान काल में खाली विश्वासियों के लिए ये वचन नहीं है, प्रभु के दास, प्रभु की दासी, डीकन, एल्डर, स्टूडेंट, ये वचन आपके लिए भी है। क्या आपके जीवन में वचन सीख करके, वचन पढ़ के, वचन का नोट से लिखकर, क्या आपके जीवन में कोई आत्मिक असर पड़ा है? क्या आप दूसरों को क्षमा करने वाले बन गए? क्या दुश्मनों को प्रेम करने वाले बन गए? क्या प्रभु के दास के साथ सेवा में साथ देने वाले बन गए? क्या प्रभु के दास को परेशान करने वाले बने, या उनके साथ सहारा बन गए, या फिर प्रभु की सेवकाई में प्रभु के दास के साथ एक मन होकर के खड़े होते हैं, या फिर सेवकाई में जाने के लिए खुद बोलते हैं प्रभु के दास मुझे आपके साथ सेवा में जो करना है, कि घर में बैठे रहते हैं, कोई हमें बोलेगा, फोन करेगा तो जाएंगे ना, हम क्या करें? यह है आपका बच्चे वाला स्वभाव, यह है आपका दूध पीने वाला स्वभाव। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, ओ आंटी, अंकल, अभी तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तो दूसरों को सिखाने वाले बन जाना चाहिए था, अभी तो किसी शहर में सेंटर खोल लेना चाहिए था आपको। जितना वचन सीखा है, कितने नोट्स बनाए हैं और टैची भर भर के रखे हैं नोट्स के, अभी तक तो तुम्हें किसी शहर में जाकर एक सेंटर खोल देना चाहिए था प्रभु के वचन के सेवकाई का। लेकिन अभी भी तुम तो तेरी कलीसिया में जाकर कभी क्लास नहीं लेते, बस वही पुराना भजन गाते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ देते हैं। लेकिन आपका फर्ज क्या बनता था? आप बहनों की लगातार क्लास लेते, आप वचन के विषय निकाल करके एक एक सब्जेक्ट, एक एक विषय उनको सिखाने वाले बन जाते। तब प्रभु का दास इतना आनंद में भर जाता कि मेरे साथ तो 10 बहनें सेवा कर रहे हैं, मेरे साथ तो 10 भाई सेवा करने वाले बन गए हैं। प्रभु का दास को एक सहारा मिल जाता। लेकिन प्रभु का दास तो अभी भी आपको रो रहा है,
लोग तो मरे को रोते हैं, वो जीते जी को रो रहा है, क्योंकि सेवा में कोई साथ देने वाला है ही नहीं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात प्रभु का आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है कि अभी तक तुम आगे नहीं बढ़े, तुम गुरु नहीं बने, तुम दूसरों को सिखाने वाले नहीं बने। आज हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन को प्रभु के आगे रखना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु तूने पत्थर को पत्थर से काम लिया, प्रभु तूने लाठी से काम लिया, प्रभु तूने मछली से काम लिया, प्रभु तूने एक चींटे से काम लिया, प्रभु मैं उनसे भी गया गुजरा, मैं उनसे भी गई गुजरी, प्रभु मुझे हाथ में ले। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु तेरा वचन लोगों के मनों में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।